बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आप सबको सबसे पहले ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का सेकंड डे है और लास्ट हॉलीडे भी है। कल मार्केट ओपन हो जाएगी, तो बात करते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट का कल का सेशन 29 मई फ्राइडे को कैसा रहेगा। जनाब, इंडेक्स की जो लास्ट क्लोजिंग रही वो पॉजिटिव रही। 1,71,725 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। 3,881 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। मार्केट में जो लास्ट सेशन के अंदर तेज़ी रही, इसकी वजह आप सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो मुज़ाकरात थे जनाब, वो फाइनल राउंड के अंदर थे और मंडे तक की जनाब जो न्यूज़ थी कि ड्राफ्ट जो है फ़ाइनल हो गया है और किसी वक्त भी जनाब डील अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन अब जनाब बात चेंज हो चुकी है और दोबारा से ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक शुरू कर दिया है। अभी तक की जो मेरे पास न्यूज़ है कि ईरान की जो बंदरगाह है बंदर अब्बास जनाब, वहाँ पर भी जो है यूएस ने अटैक किया है और ईरान ने जनाब रिप्लाई के अंदर उनके ऊपर जो है वो रिटेलिएशन किए और अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान ने भी रिप्लाई दिया है। तो मतलब जनाब, और जो ड्राफ्ट बनना था, फाइनल डील होनी थी, वो बात यहाँ पर एंड हो चुकी है तकरीबन। अब बात करते हैं जनाब मार्केट की। तो जनाब मार्केट की पोजीशन पॉजिटिव रही और वॉल्यूम में जनाब कमी नज़र आ रही है। 261.56 मिलियन के वॉल्यूम लगे। इंडेक्स ने लास्ट सेशन के अंदर जो हाई पोस्ट किया 1,71,920 का किया है। जो लो पोस्ट किया 1,70,161 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 92 कंपनीज अप रहीं, डाउन 5 रहीं, अनचेंज 3 कंपनीज रहीं। अब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन फ्राइडे के अंदर मतलब लास्ट सेशन के अंदर मंडे को बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एफएफसी टॉप के ऊपर रहा जिसने 291 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। यूबीएल ने 289.8 किए। एचबीएल ने 255.8 किए। एंग्रो होल्डिंग ने 253.8 किए। लकी सीमेंट ने 224 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है कोलगेट ने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए। शिफा ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए। थल ने 2 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीएसीएल और जो ने जनाब 1 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने जिसने 1490.8 किए। सीमेंट सेक्टर ने 556.8 किए। ऑयल एंड गैस ने 409.8 किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 348.8 किए। इन्वेस्टिंग बैंक ने 268 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम नेगेटिव सेक्टर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 पे आता है हमारे पास मिससेलिनस जिसने 3 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑटोमोबाइल ने 2 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा जनाब रियल इस्टेट ने जिसमें से टेक्सटाइल एंड वीविंग ने 0.17 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। करते हैं जनाब टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की, तो बीओपी टॉप पर रहा। सेकंड नंबर पे रहा एफएनईएल। थर्ड नंबर पे पीआईपीटीएल। फोर्थ नंबर पे डब्ल्यूटीएल। पाँचवें नंबर पे एसपीएसएल। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर एक स्टॉक एसपीएसएल नेगेटिव रहा, 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे। टॉप 5 गेनर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा है जनाब एनयू एनएल एनवी और सेकंड नंबर पे रहा पीपीवीसी। थर्ड नंबर पे टीएसएमएफ। फोर्थ नंबर पे डीएडीएक्स। पाँचवें नंबर पे आईडीआरटी। टॉप 5 लूजर्स की बात की जाए, एफसीआईबीएल टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे पैकेजाई। थर्ड नंबर पे पीएसवाईएल। फोर्थ नंबर पे एकेडीएचएल। पाँचवें नंबर पे डीआईएनटी डिंट। अब जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे शैतान ट्रंप के हवाले से। जब से जनाब ये इक़्तिदार के अंदर आया है, इसने तकरीबन 15 कंट्रीज़ को जनाब जो है थ्रेटन किया है या इनके ऊपर अटैक किया है। अच्छा जनाब, डील के हवाले से कुछ पॉइंट सामने आए हैं, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ईरान टू ओपन हॉर्मज़, यूएस टू विड्रॉ ऑल मिलिट्री एज द 16 डेज ट्रूज इंटर फाइनल स्टेज। तो जनाब यहाँ 60 दिन के अंदर जो है ना विड्रॉ करेगा अपनी आल मिलिट्री। यूएस और ईरान जो है अपने हम ओपन करेगा। ये सारी बातें पुरानी है जनाब, कोई नया मुझे मोड़ नज़र नहीं आ रहा। नया मोड़ तो यही है कि जनाब के अभी भी जनाब कि ईरान की जो बंदरगाह है बनु अब्बास के ऊपर जनाब ईरान यूएस ने अटैक किया है और ईरान की तरफ से भी जनाब यूएस के जो ड्रोन वगैरह है उनको मार गिराया गया है।
अच्छा जनाब, ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो 90 यूएस पर बैरल के हिसाब से ड्रॉप हुई हैं, लेकिन अभी भी जनाब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आ रही और 400 रुपीज़ पर लीटर बिक रहा है फ्राइडे तक। अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यूएस कैरिड आउट न्यू स्ट्राइक्स इन ईरान अगेंस्ट मिलिट्री साइड ऑफिशियल से जनाब न्यू स्ट्राइक किए मिलिट्री साइड के ऊपर यूएस ने ईरान के अंदर। तो जनाब अभी भी जनाब जो है सीज़ फायर तो है, लेकिन इसके बावजूद सीज़ फायर की जनाब जो खिलाफ वर्जी है वो यूएस की तरफ से कंटिन्यू है। करते हैं गोल्ड प्राइसेस की ना, तो गोल्ड प्राइसेस 2 मंथ के लो के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। जनाब इंडेक्स की लास्ट सेशन की पोजीशन काफ़ी अच्छी रही। इंडेक्स ने गैप ओपनिंग के साथ अपनी ओपनिंग दी और थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के अभाव रहा और 1,71,725 के ऊपर सेशन सेटल किया है। काफ़ी दिनों के बाद जनाब इंडेक्स ने 1,71,000 के अबाव जाके अपनी क्लोजिंग सेटल की है। तो जनाब पोजीशन टेक्निकल चार्ट के ऊपर बेहतर रही, लेकिन आपको ये भी याद रखना है साथ साथ कि मार्केट में जनाब जो तेज़ी आई इसकी वजह थी मार्केट के सेंटीमेंट, मिडिल ईस्ट की पोजीशन, जिसकी वजह से जनाब इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर बाइंग को तरजीह दी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि डील फाइनल होने वाली है और अभी नहीं कुछ देर के अंदर डील अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन अब तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं इस बात को और अभी तक डील अनाउंस नहीं हुई है और ट्रंप ने जनाब एक शर्त लगा दी है कि जनाब डील के ऊपर जब भी साइन करूँगा कि जब आप इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर साइन करेंगे, ख़ास करके पाकिस्तान और सऊदी अरबिया, कतर वगैरह को कहा गया है कि जनाब वो इसराइल को तस्लीम करें। तो ये बड़ी मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि जनाब कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ईरान को सॉरी इसराइल को तस्लीम करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और इसके अलावा जनाब साथ साथ यू टर्न भी लिया है ट्रंप ने, काफ़ी सारी अपनी जो बातें थी पुरानी वहाँ से यू टर्न भी लिया है और अभी जो न्यू अटैक भी किए हैं। तो मेरे ख्याल से जनाब टेंशन जो है वो फर्दर एस्केलेट हो रही है और मुझे नहीं लग रहा कि जनाब कि ये डील फाइनल हो जाएगी और हम इनके ऊपर जनाब मुसलमान एज़ अ मुसलमान भरोसा भी नहीं कर सकते हैं ना। अब हम एज़ अ मुस्लिम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना, इनकी बातों की, इनकी वादों की कोई गारंटी नहीं है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो मेरे ख़्याल से जनाब ये डील कभी भी फाइनलाइज़ नहीं हो पाएगी और आखिरकार जनाब एक जो है बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जो कि वर्ल्ड वार 3 के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें तमाम दुनिया के ममालिक शामिल हो जाएंगे और दुनिया इसी की तरफ रवां और दवां है। और मुझे नहीं लगता कि जनाब कि ये मसला जल्दी हल होगा। तो बहरहाल अभी तक की जो पोजीशन है जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो लास्ट सेशन की हम पोजीशन की बात कर रहे हैं पॉजिटिव रही, लेकिन करंट जो सेंटीमेंट है ना वो दोबारा नेगेटिव हो रहे हैं। तो मार्केट अंडर प्रेशर रह सकती है, मार्केट अंडर प्रेशर रह सकती है। मार्केट के पास सपोर्ट की बात की जाए तो 1,70,641 की सपोर्ट है, नेट सपोर्ट 1,69,988 की है। रेजिस्टेंस की बात करूं, फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,73,274 की, नेक्स्ट बनती है 1,75,298 की। कोशिश करें जनाब, मैं आपको कंटिन्यू कह रहा हूँ, जब तक डील फाइनलाइज नहीं हो जाती या कोई बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है। जो भी हाई साइड आपको चांस मिले उसको समझें कि यार आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करें। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। चलो आप बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे एफएफसी की, फौजी फर्टिलाइज़र की, जिसने जनाब लास्ट सेशन के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और यहाँ चार्ट के ऊपर जनाब डब्ल्यू बन रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब काफ़ी ज़्यादा क्लियर यहाँ पर डब्ल्यू बन रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। यहाँ पे आप देखें डब्ल्यू बिल्कुल क्लियर बन रहा है। इसका मतलब जनाब अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है, जो कि बनती है 549 की। 541 के ऊपर क्लोज हुआ है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 545 की है, सेकंड 549 की। सपोर्ट की बात करूँ ना, उसके पास जो सपोर्ट बनती है वो बनती है ना 538 की। तो फिलहाल जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है मुझे लगता है कि ना अपनी पीक के ऊपर है और 545 49 के ऊपर रेजिस्टेंस आ सकती है। यहाँ से ये स्टॉप एंड रिवर्स भी आ सकता है, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। तो जिनके पास भी ना एफएससी है वो इस रीजन के ऊपर 545 से लेके 549 के बीच प्रॉफिट टेकिंग करें, यही बेहतर है। वरना अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो ना सपोर्ट से बाई करना शुरू कीजिएगा। फर्स्ट सपोर्ट तो 538 की है,
जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 531 की बनेगी। इस अराउंड आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन करंट रीजन के अंदर बाइंग करना रिस्की है, क्योंकि मुझे लगता है कि ना 545-49 से ये रिवर्स हो जाएगा। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है यूबीएल। दोनों जनाब टॉप 1 कंट्रीब्यूटर रहे हैं लास्ट सेशन के अंदर। तो जनाब इनकी पोजीशन, यूबीएल की जो पोजीशन है जनाब बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 413 रुपीज़ 49 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। पैसे को एक्सेप्ट करते हैं, राउंड फिगर ले लें। अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 423 की है। अगर सपोर्ट की बात करूँ 407 रुपीज़ इसके पास सपोर्ट बनती है। फिलहाल जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है ना, उसको देख के लगता है कि 423 रुपीज़ को टेस्ट कर सकता है, 10 रुपये तक का गेन आपको दे सकता है। तो जिसके पास भी यूबीएल है अपनी पोजीशन 423 तक होल्ड कर सकता है। अगर इंडेक्स सपोर्ट न करे, इंडेक्स नेगेटिव ओपन हो, तो फ्रेश बैंक से अवॉइड करनी है। कल की स्ट्रेटेजी ना मार्केट की यही रहेगी कि जल्दबाजी नहीं करनी है, फ्रेश बैंक से कम आपको वेट करना है। तकरीबन फर्स्ट आवर का तो वेट कर लें, तो देखें कि मार्केट फर्स्ट आवर में आपको क्या इंडिकेट करती है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो जनाब फिर आप भले बेशक बाइंग की पोजीशन लीजिएगा, लेकिन मार्केट अगर अपनी ओपनिंग नेगेटिव देती है तो फिर बाइंग से अवॉइड करनी है। मुझे चांस इस बात के हैं कि मार्केट की कल ओपनिंग नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अभी तक की जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेशन दे रही है कि ईरान और यूएस के बीच में ना जो टेंशन है वो फर्दर एस्केलेट होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।